अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो। हमेशा की तरह मौजूद है और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट और अली शो को कैसे देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है पीएसएल के हवाले से। तो पीएसएल को लेकर बड़ी अपडेट है भाई के न्यू विंडो जो है पीएसएल के लिए फाइंड की जा रही है। आईपीएल के साथ नहीं होगा, ये क्या कहानी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश में टॉप ग्रीन विकेट्स आ रहा है भाई, क्या कहानी है वो आपको बताएंगे। बाबर आजम ने आज प्रैक्टिस का आगाज कर दिया भाई ढाका में, क्या स्टोरी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। उस्मान तारिक को साइन कर लिया गया है टी20 ब्लास्ट के लिए, कहां पर होंगे भाई इस बार वो आपको बताएंगे। बात करेंगे वार्नर के हवाले से, सख्त नाखुश है पीएसएल को लेकर, क्या कहानी बनी है, कोई टीम अनाउंस हुई थी उसमें क्या उन्होंने क्या इतराज उठाया उस पर बात करेंगे। वेस्ट इंडीज होस्ट करने जा रहा है श्रीलंका को बड़े टूर के लिए, 3 टी20, 3 ओडीआईज, 3 टेस्ट मैच, ये क्या कहानी, सॉरी 2 टेस्ट मैच, इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे पाकिस्तान की आईसीसी रैंकिंग के हवाले से अपडेट आ रही है, सालाना जो अपडेट होती है उस पर भी बात होगी। तो अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो जो नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि पीएसएल के हवाले से खबर आ रही है कि पीएसएल को लेकर जो है अब नई विंडो जो है फाइंड की जा रही है, यानी कि अब जो अगला पीएसएल होगा उसमें ये कहा जा रहा है कि हम एक न्यू विंडो जो है फाइंड करेंगे और आईपीएल से हट के इस विंडो को फाइंड करने की कोशिश की जा रही है। देखिए बिल्कुल आपको पता है कि पिछले जो 2 पीएसएल हुए हैं वो आईपीएल के टाइम पर हुए और उसकी मजबूरी थी, क्योंकि आईसीसी इवेंट थे। एक तो आपको पता है 2025 में चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी थी उसकी वजह से जो पीएसएल है उसको आईपीएल के टाइम पर करवाना पड़ा, और 2026 में चूंकि टी20 वर्ल्ड कप था जिसकी वजह से मार्च में जिसकी वजह से आपको आईपीएल की विंडो पे करवाना पड़ा। लेकिन अगली जो बार है वो जो पीएसएल की ओरिजिनल विंडो है, यानी कि मार्च वाली जो विंडो है, अब पीएसएल उसमें खेला जाएगा। उस लिहाज से काफी एक अच्छी खबर भी रहेगी कि जिस तरह से पीएसएल की ग्रोथ हो रही है, पॉसिबल तौर पे बड़े नाम आ सकते हैं। क्योंकि पहले तो पैसों का इशू होता था ना, कि पैसे नहीं थे तो प्लेयर्स अपने आप को रोक लेते थे, और वो भी मसला नहीं होगा कि बहुत सारे वो प्लेयर्स जो आईपीएल के ऑक्शन में नहीं जाते लेकिन एंड टाइम पर हम देखते हैं कि आईपीएल में वो चले जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आईपीएल भी बुला रहा होता है, तो वो प्लेयर भी अवेलेबल होंगे, वो भी खेलेंगे। और चूंकि फ्रेंचाइजीज ठीक ठाक पैसा लगाने को भी तैयार हैं, तो आप देखोगे कि काफी बड़े नाम, शायद वो नाम भी जो आईपीएल में भी खेल रहे होंगे, क्योंकि उस विंडो में वो फ्री होंगे फैब में, तो पॉसिबल तौर पे वो प्लेयर्स भी खेलने के लिए आएंगे। तो जो सीजन 12 है उसमें ये गुड न्यूज आ रही है कि चूंकि ओरिजिनल फैब मार्च में होगा तो काफी सारे बड़े फॉरेन प्लेयर्स जो होंगे वो भी आएंगे, प्लस व्यूअरशिप भी क्योंकि क्लैश कर रही होती है। वही 7 साढ़े 7 बजे आईपीएल का मैच शुरू होता है, उसी टाइम पे पीएसएल का मैच शुरू होता है, उसी टाइम पे खत्म होता है, उसी टाइम पे मिड होता है। तो अगर किसी ने पीएसएल इंडिया से कोई देखना भी चाह रहा हो या आईपीएल देखना वाला भी चाह रहा हो तो वो उसी टाइम पर ही कुछ साथ देख ले तो देख ले, वरना क्लैश काफी आ रहा था, तो वो भी क्लैश भी खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद ये की जा रही है कि जो व्यूअरशिप होगी पीएसएल की वो भी अगले साल बढ़ेगी, तो ये भी ऐलान कर दिया गया। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो आ रही है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। आपको पता है कि टेस्ट मैचेस का जो आगाज है बस वो होने को है, तो खबर ये आ रही है कि भाईजान टॉप ग्रीन विकेट जो है वो इसके लिए तैयार कर लिया गया है, जो पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का पहला टेस्ट मैच होगा। और ये एक्सपेक्टेड भी था, ये हम आपको लगातार बता भी रहे थे कि उनको ये लग रहा है, जिस तरह पाकिस्तान ने अभी लास्ट ओवर भी किया, ओडीआई में पाकिस्तान को जब पेस के अगेंस्ट स्ट्रगल करना पड़ा, तो लग रहा है कि बांग्लादेश जो है वो नहीद राना को अपना मेन हथियार जो बनाने जा रहा है और पेस के अगेंस्ट पाकिस्तान को नचाने की कोशिश करेंगे उस ग्रीन टॉप पे। भाई देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा था, कल भी हम जब प्लेइंग 11 पाकिस्तान की बना रहे थे तो हम यही बात कर रहे थे कि जो हालात लग रहे हैं वो ये लग रहे हैं कि पिच थोड़ा सा तेज गेंदबाजों को हेल्प करेगा, ग्रीन विकेट मिलेगा और पाकिस्तान भी पॉसिबल तौर पे 3 पेसर्स जो है 3 सीमर्स के साथ जा सकता है। और अब खबर ये आ रही है, जो आज पिच रिवील हुआ है वो टोटली टॉप ग्रीन पैच हमें देखने को मिला है। बांग्लादेश में अमूमन इस तरह का विकेट टेस्ट में तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता, लेकिन अब जिस तरह से बांग्लादेश का फास्ट बॉलिंग अटैक है, तस्कीन की वापसी हो रही है 18 महीने के बाद टेस्ट में, फिर नाहिद राना, और भी बांग्लादेश की जो अगर आप पेस बॉलिंग अटैक देखो तो बड़ा मजबूत नजर आ रहा है, और पाकिस्तान को फंसाना भी उसी लिए चाहते हैं। इवन पाकिस्तान, हमने देखा कि आज जो पाकिस्तान ने ट्रेनिंग की वो भी शॉर्ट पिचेस की ट्रेनिंग की, पाकिस्तान शॉर्ट पिच बैटिंग करते हुए पाकिस्तान टीम जो है उनके बैटर्स नजर आए, लेकिन जो पिच है वो प्रॉपर तेज गेंदबाजों के लिए तैयार किया गया, जिसका साफ मतलब है कि पाकिस्तान भी अब 3 तेज गेंदबाज खिलाएगा और 1 स्पिनर खिलाएगा। अब सवाल ये उठेगा कि पाकिस्तान के पास शाहीन है, खुरम शहजाद हैं, हसन अली और मोहम्मद अब्बास हैं जो प्योर सीमर हैं, और एक चलो माद बट भी हैं जो ऑलराउंडर हैं, लेकिन पाकिस्तान इन 4 फ्रंट लाइन पेसर्स में से कौन से 3 पेसर चूज करेगा? जाहिर है शाहीन तो कंफर्म्ड होंगे,
अब बकिया जो 3 होंगे उनमें से पाकिस्तान कौन चूज करेगा ये हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल ये बात तो अब कंफर्म नजर आ रही है कि पाकिस्तान 3 सीमर्स के साथ जाएगा, साजिद नुमान में से एक ही खेलेगा। बिल्कुल, जिसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है बाबर आजम को लेकर। तो बाबर आजम ने ढाका में अपनी जो प्रैक्टिस सेशन है उसका आगाज कर दिया है। आज हमें बाबर आजम जो है वो नेट्स करते हुए जो है वो ढाका में दिखे। जाहिर बात है पीएसएल में उनकी बेहतरीन फॉर्म रही, शानदार किस्म के रन उन्होंने किए इस पूरे पीएसएल के अंदर। टॉप स्कोरर जो है पीएसएल के वो भी रहे, और उसके बाद अब वो बांग्लादेश पहुंच चुके हैं जहां पर वो नेट्स में खूब प्रैक्टिस कर रहे थे। भैया देखिए, आज हमने देखा कि जब बाबर आजम ने कल वो पहुंचे थे, आराम किया और अपनी नींद शीन पूरी की, क्योंकि जब वो पीएसएल जीते थे रात को 3 बजे तक 4 बजे तक सेलिब्रेशंस चली, और फिर उसके बाद 8 बजे उनकी फ्लाइट थी लाहौर से ढाका के लिए और वो रवाना हो गए थे। लेकिन आज जब अली साहब पहली बार ट्रेनिंग में वो पहुंचे तो हमने देखा कि शरीफुल इस्लाम जो कि बांग्लादेश के स्पीड स्टार हैं, सल्यूट कर रहे हैं। उन्होंने सल्यूट किया और बाबर आजम को वेलकम किया। और वजह यही है कि वो भी पेशावर ज़ल्मी के थे और वो खैर उनको इजाजत नहीं मिली क्योंकि वो न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की जो T20 सीरीज थी वो खेल रहे थे। लेकिन शरीफुल इस्लाम भी बाबर आजम के अंडर ही खेल रहे थे ज़ल्मी में, जो कि ट्रॉफी भी जीत गई, तो उन्होंने भी उनको सल्यूट किया और उसके बाद मुबारकबाद दी दोनों ने एक दूसरे को। लेकिन अली साहब, बाबर आजम हमें बड़ी हार्ड प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। जैसे मैंने भी शुरू में बोला कि बाबर आजम भी हमने देखा कि आज जो शॉर्ट पिच बॉल्स थी उन पे उन्होंने कुछ छोड़ने की प्रैक्टिस भी की, कुछ पे हिट मारने की प्रैक्टिस भी की, क्योंकि जिस तरह का पिच भी नजर आ गया पाकिस्तान के जो कैंप है उनमें भी आइडिया हो गया कि हमें ग्रीन पैच पे ही खेलना है। और बांग्लादेश के जो स्पेशली जो स्पीड स्टार्स हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं। तस्कीन के पेस बहुत अच्छा है और वो शॉर्ट पिच से अटैक करते हैं। नाइज राना शॉर्ट पिच बॉल्स डालते हैं और स्पीड भी उनकी 145 प्लस है, तो उसको खेलने के लिए आपको भरपूर तैयारी करनी पड़ेगी। तो बाबर आजम ने भी हमने देखा कि शॉर्ट पिचेस गेंदों का सामना किया और जो पेसर्स हैं पाकिस्तान के उनको ही नेट्स में खेला आज। इसके बाद जब अपडेट आ रही है वो आ रही है उस्मान तारिक के हवाले से। तो उस्मान तारिक को जो है वो साइन कर लिया गया वर्कशायर की जानिब से। T20 ब्लास्ट में इस बार जो है उस्मान तारिक जो आपको दिखेंगे और इस बार जो पूरी समर होगी ये वहीं पर गुजारेंगे इंग्लैंड में। इस बार जो है हमारा लड़का उस्मान तारिक मजे करेगा भाई। देखें, बिल्कुल वर्कशायर ने उस्मान तारिक को साइन कर लिया और T20 ब्लास्ट में वो खेलेंगे। उस्मान तारिक को आपको पता है इससे पहले जो 100 टूर्नामेंट है उसमें भी साइन किया गया और अब उस्मान तारिक को जो वर्कशायर बियर्स के नाम से जो टीम है T20 ब्लास्ट में उसने साइन कर लिया और वो होपफुल है कि उस्मान तारिक का जो डिफरेंट और वियर्ड एक्शन है, वो अनऑर्थोडॉक्स एक्शन है, वो टीम्स को तंग करेगा। और T20 आपको पता है ब्लास्ट में बड़ी हार्ड हिटिंग होती है, बड़ी अग्रेसिव इंटेंट से खेला जाता है, तो वहां पे उनको चार्ज करना भी मुश्किल होगा। तो वर्कशायर जो है बड़ा होपफुल है कि उस्मान तारिक उनके लिए बड़े यूजफुल साबित होंगे। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है डेविड वार्नर के हवाले से। तो भाईजान डेविड वार्नर जो है वो सख्त नाखुश रहे हैं इस बार जो है पीएसएल में। जाहिर बात है पीएसएल में जो टीम अनाउंस की टीम ऑफ द ईयर उसमें उन्होंने आकर जो है स्पेशल नीचे आके कमेंट किया कि भाई कराची का भी कोई भी प्लेयर जो है वो इसके अंदर शामिल क्यों नहीं किया गया। बाकी फ्रेंचाइजीज के प्लेयर्स शामिल हैं, पिंडीज का भी इवन शामिल नहीं है, और कराची का क्यों शामिल नहीं किया। देखिए, वार्नर ने जब पीसीबी ने अनाउंस की इंस्टाग्राम पे अपनी टीम पीएसएल की टीम ऑफ द ईयर, तो उसमें वार्नर कहते हैं कि वेयर इज कराची किंग्स प्लेयर्स। देखिए, हकीकत तौर पे मुझे ये समझ नहीं है कि वो कराची किंग्स के प्लेयर्स की बात करते या शायद वो अपनी बात कर रहे थे, क्योंकि रन्स किए, क्योंकि सबसे ज्यादा कराची की तरफ से अगर रन्स की बात करें, आई थिंक 256 रन्स जो बनाए हैं इस पीएसएल में भी लिए। हाँ, उन्होंने 15 विकेट्स लिए हसन अली ने, लेकिन रन्स की अगर आप बात करें तो उसमें अगर आप नाम देखते हो तो वार्नर का सरफहरिस्त नाम आता है जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया। इवन जो मैच उनका नॉकआउट मैच था जिस पर वो डिपेंड कर रहे थे कोयटा को हराने वाला मैच, उसमें भी नॉट आउट उन्होंने बड़ी बेहतरीन इनिंग खेली थी। उससे पिछले वाले मैच में भी लाहौर कलंदर के अगेंस्ट बड़ा अच्छा खेले थे, तो वो उम्मीद लगा रहे थे कि उनका नाम भी होगा। लेकिन जाहिर है क्योंकि बहुत सारे और भी परफॉर्मर थे, अब बाबर हो गए, फखर हो गए, कुशाल मेंडिस हो गए, इन तीनों स्पेशली बाबर और कुशाल मेंडिस के रन तो बहुत ज्यादा थे। फिर शान मसूद ने मिडिल में बहुत रन बनाए थे। अब होता यह है कि वार्नर ने ओपनिंग में रन बनाए थे। अगर आप ओपनिंग खाली देखते हो तो वो फिर उसमें बाबर आजम भी बहुत ज्यादा रन बनाकर बैठे हुए थे। फिर अगर आप कुशाल मेंडिस तो 3 पे खेल रहे थे, फिर फखर और वार्नर में से एक को चूज करना था और उसमें फखर जमान को चूज किया गया, शायद इसलिए वो बात कर रहे थे। हसन अली ने जरूर 15 विकेट्स लिए थे, उनका आप कह सकते हो कि आ सकता था नाम, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को प्रेफरेंस दी गई। लेकिन वार्नर ने नाखुशी का इजहार किया और ऐसा लग रहा था कि इनडायरेक्टली वो अपना ही नाम चाहते थे कि होना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा रन कराची की तरफ से उनके ही थे। लेकिन जो टीम बनी आई थिंक वो ठीक ही बनी है। और पिंडीज की आपने बात की, उनका तो कोई परफॉर्मर भी कोई नहीं था, उस काबिल भी नहीं था। कराची को तो फिर भी हसन और वार्नर ने कुछ ना कुछ किया था जो नजर आ रहा था, शायद कहीं ना कहीं एडजस्ट हो भी सकते थे, लेकिन पिंडीज के तो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं हो सकते थे। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है वेस्ट इंडीज के हवाले से। तो वेस्ट इंडीज जो है वो होस्ट करने जा रहा है भाई श्रीलंका को, जहां पर जो है वो 3 ओडीआईज खेले जाएंगे, 3 T20s खेले जाएंगे, 2 टेस्ट मैच की सीरीज होगी।
कहां पर होने जा रही है जी? ये देखिए, वेस्ट इंडीज ने अनाउंस कर दिया है और खबर यह है कि श्रीलंका एक फुल फ्लैज टूर करने के लिए जा रहा है वेस्ट इंडीज का। वैसे पाकिस्तान ने भी जाना है वेस्ट इंडीज टेस्ट मैचेस खेलने के लिए। नहीं, वो टेस्ट ही होते हैं। पाकिस्तान ने सिर्फ टेस्ट मैच खेलने जाने हैं, लेकिन उससे पहले श्रीलंका जाएगा। जब श्रीलंका खेल लेगा तो उसके बाद पाकिस्तान भी वहां पर जाएगा टेस्ट मैचेस खेलने के लिए। श्रीलंका की अगर आप बात की जाए तो सबसे पहले वो 3 ODI की सीरीज किंगस्टन में खेलेंगे, जो कि 3 जून से होगी। 3 जून, 6 जून और 8 जून को 3 ODIs होंगे, वेस्ट इंडीज वर्सेस श्रीलंका। इसके बाद बारी आएगी T20 सीरीज की, जो कि खेली जाएगी किंगस्टन में ही खेली जाएगी, जो कि 11 जून से आगाज होगा पहले T20 का। 13 जून को दूसरा T20, जबकि थर्ड T20 14 जून को किंगस्टन में ही खेला जाएगा। फिर इसके बाद बारी आएगी टेस्ट मैचेस की, और जो 2 टेस्ट मैचेस हैं वो एंटीगा में खेले जाएंगे। पहला टेस्ट मैच 25 से 29 तारीख तक खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच 3 जुलाई से 7 जुलाई तक खेला जाएगा। इस तरह से 3 ODIs, 3 T20s और 2 टेस्ट मैचेस श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के दरमियान एक अच्छी सीरीज खेली जाएगी इन कैरेबियन रीजन। अच्छा, इसके बाद जो अपडेट आ चुकी है वो ये आ चुकी है कि सालाना जो आईसीसी की रैंकिंग होती है वो सामने आ चुकी है। टीम्स की यानी कि रैंकिंग होती है कि टेस्ट पे आपकी टीम कहां पर खड़ी हुई है, ओडीआई में आपकी टीम कहां पर खड़ी हुई है, T20 में जो आपकी टीम है वो कहां पर खड़ी हुई है। तो भाईजान, पाकिस्तान जो है वो टेस्ट और ओडीआई और T20 में कहां पे खड़ा हुआ है? देखिए, आईसीसी ने पाकिस्तान की और सालाना रैंकिंग्स जो हैं वो जारी कर दी हैं। रैंकिंग्स की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान टेस्ट में नंबर 6 पे है। ये आईसीसी ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था। 6 पे पाकिस्तान की टेस्ट रैंकिंग है। ओडीआई में पाकिस्तान टीम नंबर 4 पे एग्जिस्ट करता है, 4th नंबर पे, जबकि T20 में पाकिस्तान नंबर 6 पे इस टाइम रैंकिंग पर बरजमान है। जाहिर है T20 की रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि ओलंपिक्स भी है और आपको पता है कि कॉन्टिनेंट का चल रहा है, फिलहाल अभी ऑफिशियली नहीं किया गया, लेकिन आपको रैंकिंग इंप्रूव करनी है, क्योंकि जितनी आपके ऊपर रैंकिंग होंगी फिर क्या जितनी आपकी रैंकिंग बेहतर होगी, क्योंकि आईसीसी जो भी आपको पता है कि बना रहा है पाथवे, वो रैंकिंग्स जिनकी बेहतर होगी उनके लिए बेहतरी होगी। बेशक अगर एशिया से एक भी जाती है, चलो इंडिया का टॉप पे भी है, स्टिल आपके पास रहेगा, क्योंकि एक आध स्लॉट रहता होगा। और वो भी हो सकता है कि आईसीसी ये कहे कि आप टॉप 6 में जो अगर वैसे रैंकिंग में टॉप पे आ रहा है, जो क्वालिफाई कर गए, उनके अलावा अगर कोई बची हुई टीम टॉप पे है तो उसको आईसीसी रख दे, तो वो अब कुछ भी बता सकता है आईसीसी। तो रैंकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है T20 में, अगर आपको ओलंपिक्स खेलना है। इसके अलावा अगर आप ओवरऑल देखें तो T20 में और ओडीआईस में इंडिया नंबर 1 पे नजर आ रहा है, जबकि टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया इस टाइम आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पर है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको पसंद आया। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको सवाल है तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो मुझे फॉलो कीजिए, मौजूद क्रिकेट ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।